बरेली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अवामी खिदमत कमेटी के ऑफ़िस पर हूँ मैं खड़ा हुआ, और ये ऑफ़िस जो है ये जो शाहमदगंज है, अमर उजाला के लिए जो रास्ता जाता है, अमर उजाला के पास में ही ये अवामी खिदमत कमेटी का यहाँ दफ्तर है। यहाँ बहुत सारी ख़वातीन यानी औरतें खड़ी हुई हैं इंतज़ार में। जी हाँ, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है, और इनके लिए खुशी का मौका है कि यहाँ पर इनको सूट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इनकी ईद जो है बहुत बेहतर से मन सके, खुशी से ये ईद मना सकें। इनकी खुशी को जो है जिस तरह से जो कोशिश किया है वो है अवामी खिदमत कमेटी, और जिसकी जो है कार्यकारी जो है अभी कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं वो यास्मीन ख़ान है। हालांकि इसकी शुरुआत 17 साल पहले मरहूम शाकिर मियाँ ने की थी। शाकिर यार ख़ान नूरी आप नाम देख रहे हैं, और उनके इंतकाल के बाद भी जो कमेटी के मेंबरान हैं, और ख़ास तौर से जो शाकिर ख़ान मरहूम शाकिर ख़ान साहब उनकी जो अहलिया हैं यास्मीन ख़ान, वो एक ज़िम्मेदारी से इस काम को निभाती आ रही हैं। मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, ये बोर्ड देख सकते हैं। अवामी खिदमत कमेटी जो है वो कई तरह के काम करती है। शहर के आसपास में कहीं भी कोई लावारिस लाश मिलती है, मुस्लिम की अगर होती है, तो वो उनकी जो है पूरा जो है उनका का जनाजा से लेकर के यानी अंतिम संस्कार का पूरा काम जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। पूरा जिस तरह से कहा जाए कफन दफन से लेकर फ्री में कराया जाता है। और इनका यहाँ इन्होंने अपना कब्रिस्तान भी एक ख़रीदा हुआ है जो ख़ास तौर से लावारिस लाशों को के दफन करने के लिए है। वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी मैं जिक्र करूँगा। साथ ही साथ गरीब बेटियों की शादी की बात आती है तो अवामी खिदमत कमेटी उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उन वीडियोस को मैं अब तक 2 बार दिखा चुका हूँ आपको। इसी तरह से जो बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए भी ये अवामी खिदमत कमेटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उनको अस्पताल में एडमिट कराना, उनको दवा दिलाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अभी यास्मीन बाजी से मेरी बात हुई तो उनकी दिल की एक ख्वाहिश है। उनके पास न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, और इनके पास बहुत सारे नंबर हैं जो लेना चाहते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। ऐसे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को जो है गोद देना चाहते हैं। तो ये कहती है अवामी खिदमत कमेटी ऐसे लोगों के बीच पुल का काम करेगी। अगर आप भी चाहें तो अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कोई गोद देना चाहता है, तो इनके पास गोद लेने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन उनको जो है औलाद नसीब नहीं हुई है। तो अवामी खिदमत कमेटी इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई मुझे मालूम हुई तो मैं शायद आपको बता नहीं सकता। अगर खुद यास्मीन बाजी साहब अगर पर्सनली मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें इस तरह से खामोशी से भी करती हैं। एक बार यहाँ से तस्वीर देख लीजिए। मैं यहाँ से कुछ लोगों से बात करूँगा, फिर यास्मीन बाजी से बात करूँगा। कहाँ से आई हैं आप? ये शादाना से। आप कहाँ से आई हैं? शादाना से। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? जी, कहाँ से पता चला आपको यहाँ पर जो है सूट दिए जाएंगे आज? हम इधर आए थे सलानी पे, तो उन्हें बताया था वहाँ। चला। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? मैं फरीदपुर से आ रही। फरीदपुर से आई हैं, आपको पता चल गया फरीदपुर से यहाँ पर जो है सूट दिए जाएंगे? आप कहाँ से आई हैं? पुराने शहर से आए हैं, पता चल गया हमें। चलिए, आपको कहाँ से पता चला? मोहन तालाब से। मोहन तालाब से। मैं आपको बता दूं, फरीदपुर ये समझिए यहाँ से 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ से लोग आते हैं, बाकरगंज से लोग आते हैं, शहर भर के लोग आते हैं और पता करते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ऑफिस है, ये एक दफ्तर है, लेकिन यहाँ से जिस तरह की खिदमत दी जा रही हैं वो काबिल तारीफ़। और इस तस्वीरों को मैंने कई बार आपको दिखाया है, और जब जब मुझे इस तरह से पता चलता है कुछ अलग तरह की खिदमत होने वाली है तो मैं भी पहुँचता हूँ। बहुत बहुत खैर मकदम है बाजी आपका, यास्मीन बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई आपने जिस तरह से जो खिदमत दे रही हैं, पहले आपके शौहर शाकिर भाई दिया करते थे मरहूम, और अब आप भी उस चीज़ को आगे बढ़ाए हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे ये बताइए, अभी आज जो होने जा रहा है, कितने सूट आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं? 300-350 करीब सूट है ये। और अब आज अभी जो है एकदम सब लोग नहीं आ पाए हैं। ये लोग अपने काम पर चले जाते हैं, मजदूर औरतें होती हैं, तो अब ये लोग आती रहेंगी रमजानों में, पूरे रमजानों शाम तक आएंगी, फिर रोज ही आकर ले जाएंगी। जी जी। अच्छा, ये बताइए इन लोगों को कैसे पता चलता है, या आप लोग कैसे इन लोगों को बुलाते हैं, क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो 17 साल से बट रहे हैं ना, तो सबको पता है ज्यादातर, और फिर एक दूसरे से खबर लग जाती है सबको, इस वजह से आ जाते हैं सब लोग। अच्छा जी। तो ये इखराजात शाकिर भाई, मरहूम शाकिर भाई नहीं रहे, और आप एक औरत हैं, मैं समझता हूँ एक बड़ी जिम्मेदारी से, मैं एक बड़ी वाकई आप तो एक नज़ीर पेश कर रही हैं, जो और लोगों को भी करना चाहिए। तो ये किस तरह से इंतजाम होता है, कितने कमेटी के मेंबरान हैं, कैसे आप लोग करते हैं? कमेटी के मेंबरान ही सब मदद करते हैं हमारे, जो हम लोग होते हैं सब थोड़े थोड़े इकट्ठा कर देते हैं। हम लोग ये चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग ईद मनाते हैं तो गरीबों को महरूम नहीं रहना चाहिए, उनको भी अल्लाह ताला
अच्छे कपड़े दे अच्छे, तो हमें भी दुआएं मिलेंगी उनकी। यह सब ये कमेटी के मेंबरान की वजह से ही सब काम होता है। बहुत खूब। ये बताइए, लेडीज सूट नजर आ रहे हैं, तो क्या जेंट्स के लिए भी रहते हैं, नहीं रहते हैं? ये सब जेंट्स भी रखे अच्छा, हैं। इधर जेंट्स के सूट रखे हुए हैं, इधर लेडीज के तकरीबन 300-350 सूट बांटे जाने हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी कीमत तो पूछना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इससे नज़र आता है काफ़ी अच्छे सूट हैं। हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, तो इस बात का भी ख्याल है कि सिर्फ सूट बांटना नहीं है बल्कि क्वालिटी भी देना है। और जिस तरह से अभी बाजी ने कहा कि ईद सभी जो है गरीब भी खुशी से ईद मनाए, तो उनके घर में भी कम से कम कुछ ना कुछ कपड़ा दे पाएँ, और इससे जाहिर होता है कि ऊपर वाला जितना ज़्यादा देगा उससे ज़्यादा आवामी खिदमत कमेटी जो है उससे ज़्यादा गरीबों को बांट देगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लोग जैसे बाहर से अगर कोई मदद करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो क्या किस तरह से आपसे संपर्क? हम आप इसमें जो है कमेटी के अपने नंबर इस पर डाल देंगे जी, तो उसी के जरिए हमसे बात कर लीजिएगा। चलिए, हम बता दें, हमने हमारे चैनल पर भी इसके कमेंट चल रहे हैं। हमारा देखिए, हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, ये भी हमारी तरफ से खिदमत ही है कि आवामी खिदमत कमेटी अगर किसी तरह से कुछ काम कर रही है तो ऐसे उसमें हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं कि कम से कम लोगों तक पहुंचे। इस जी, लवारिस जनाजे भी करते हैं। अभी पिछले भी हमने एक कल किया है, एक अतरसों किया है। हम लोग लवारिस जनाजे भी बराबर करते रहते हैं। अपना कब्रिस्तान है, उसी में दफन करते हैं। जी हाँ, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह और दादा ही आगे एक सोच रहे हैं, एक कमरा लेकर उसमें गरीबों को रखेंगे। जो बूढ़े वृद्ध लोग जो होते हैं अपने रोडों पर पड़े होते हैं, तो उनको रखने का इरादा है हम लोगों का। वृद्ध आश्रम, जी हाँ, वृद्ध आश्रम खोलने का भी इरादा है। अब आप देखिए कि इरादे कितने बुलंद हैं, और इरादे बुलंद जो है हम आप से मिलकर और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वक्त नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोच नहीं पाते हम कैसे करें। यकीन मानिए, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने खुद देखा है, मैंने आप देखे, शाकिर यार खान साहब जिंदा थे तो यहाँ पर कहते हैं कि अफ्तार का रैली इंतज़ाम होता था, क्योंकि 300 दिन होता था। बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो वाकई बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके ना होने पर उनकी अहलिया जिस तरह से लगातार कमेटी के साथ मिलकर जो काम कर रही हैं, काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ इसमें हमें और आपको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और कहते हैं इस हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, आप यास्मीन बाजी से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, बल्कि यहाँ आकर इनकी जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या करते हैं। मैंने खुद भी शादी के बहुत सारे लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी जब कराई थी, कई अभी इस बार कराई थी आपने? मैंने पिछली साल जो 5 शादियां कराई थी, और उससे पिछली साल 3 शादियां कराई थी। और अभी भी आप लोगों के जो भी गरीब लोग हों वो हमारे यहाँ आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए आप लोग आकर शादियों का। और मेरे आप लोगों से गुजारिश है, कोई भी बच्चा हो तो आप लोग ऐसे नाली उलियों में वगैरह मत फेंकिए, हमारे यहाँ आकर अपना बच्चा दे दीजिए। जो लोग बे औलाद हैं हम उनको देकर सवाब के हकदार बन जाएंगे। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, कोई अगर बच्चा देगा भी तो कोई ऐसा सरकारी कोई ऐसा तो होना चाहिए ना, प्रूफ हो, कुछ पेपर वर्क तो करेंगे आप इस तरह से भाई हाँ किसी बच्चे को ले तो लिया, उसको कहाँ देंगे, क्या है, ये सब आप जानकारी लेंगे? सब लिखत पढ़त में काम किया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सब लिखत पढ़त में सब होगा। जी हाँ, सब लिखत पढ़त में ही काम होकर तभी दिया जाएगा। चलिए, फिर हम जहाँ पर बच्चा देंगे वहाँ भी आपको दिखा देंगे कि कैसा घर बार है उनका। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सरकारी नौकर हैं वो लोग, मगर औलाद से महरूम है बेचारे। तो मुझसे कह रहे हैं लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, हमें दे दीजिए, दिलवा दीजिए आप। वाकई बहुत काबिल तारीफ़ काम है। तो मैं यही कहूँगा, ये लगातार जो नंबर हमने जो डिस्प्ले किया है, इसका मकसद ये नहीं किसी से पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन इस पैसे को मैंने खुद देखा है एक अच्छी जगह इस्तेमाल होते हुए। क्योंकि 6 बच्चों की 5 बच्चों की शादी में जब हम प्रोग्राम करने के लिए गए थे तो वहाँ से दोनों तरफ के लोग आए हुए थे, लड़के और लड़की की तरफ से। और लड़की के घर के सामान को, जिसे कहा जाता है, वो रोज़ाना की ज़रूरत में इस्तेमाल करें, चाहे डबल बेड हो, पानी, फ्रिज हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी आवामी खिदमत कमेटी सबको जो है गिफ्ट के तौर पर देती है। ये एक बड़ा काम है। तो मैं कहूँगा कि आप इसको बाजी शुरू कीजिए। जी, अच्छा मुझे ये बताइए, आप किस वक्त से जुड़े हुए हैं? आप लोग भी जुड़े हुए हैं? मैं कम से कम 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस कमेटी से जी, और शाकिर यार खान साहब के ज़माने से ही जुड़ा हुआ हूँ। उनकी गैर मौजूदगी में भी अल्लाह का शुक्र है कि पूरी जिम्मेदारी से हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। जितने भी मेम्बरान्स हैं वो अपना आपस में कंट्रीब्यूशन, ज़कात, खैरात जो भी हम लोगों ने रहता है वो सब कलेक्ट करके, और लावारिस लाशों का जितना भी कफन दफन का है वो इंतजाम करना है, शादियों का है, अब कपड़े बांटना है, या इफ्तार पार्टी है, गरीबों की बीमारी का है, ये सारे काम जो है सब लोग मिलजुल के करते हैं। और वृद्ध आश्रम का जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी इसीलिए चल रहा है, कुछ गरीब लोगों का घर नहीं है, वो परेशान है, या बुजुर्ग हैं, कुछ लोगों ने घर से, बच्चों ने, नालायक लोगों ने निकाल दिया है, तो उन लोगों की व्यवस्था की भी प्रोग्राम चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि वो पूरा हो जाए हम लोगों के लिए।
चलिए इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मेरी भी यही बस खुशी है कि सारे लोग मिलकर इससे आगे बढ़ाएं और तरक्की और कामयाबी दें, जितने भी लोग इससे जुड़ सकें जुड़ें। जी वाकई यास्मीन बाजी के परिवार के लोग भी जुड़े हुए, उनकी बहन भी बैठी हुई, कुछ कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और अल्लाह ताला से दुआ है कि दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करे। और मेरी बहन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और बहुत दिलो जान से खिदमत करती हैं। और आप लोग सब लोगों से भी गुजारिश है कि आप सब लोग भी इसमें ताउन कीजिए और कमेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जी जी, इसमें जिम्मेदारी क्योंकि एक मर्द हजरात की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके भाई खुद यास्मीन बाजी के भाई हैं, हसीन खान साहब हैं। ये भी आप बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। किस तरह से आप क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से? कमेटी के सारे जितने भी काम हैं जी सारे लावारिस का है, शादियों का है, जैसे इंतज़ाम का है, यास्मीन बाजी ने मुझको सौंप रखा है जी उसको कर रहा हूँ। और ये जितना भी देखभाल है इसकी मेरी ऑफिस के अंडर में है, सारे सब लोग कर रहा हूँ। चलिए अल्लाह आपको और तौफीक दे और आपको इसी तरह से जज्बा दे। तो मैं कहूँगा बाजी इन लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम लोगों को भी दिखा सकें। और लोगों को बस मैं यही बरेली दर्पण अपील करता है कि अवामी खिदमत कमेटी की जानिब से जिस तरह से गरीबों की ईद को जो है की खुशी को जो है उसमें चार चांद लगाने की कोशिश कर रही है अवामी खिदमत कमेटी, उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। मैंने अवामी खिदमत कमेटी की जो कार्यवाहक सदर है उनका नंबर डाल दिया है यास्मीन बाजी का। अगर आप भी चाहते हैं इस कमेटी में कुछ ताउन करना या फिर इस कमेटी के ज़रिए माध्यम से आप भी खड़े होकर भी अगर कुछ कराना चाहते हैं तो इनके पास ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों की लिस्ट है जो आपकी वजह से मदद कर पाएंगे। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमारी कोशिश है कि जिन गरीबों को बांटा जा रहा है उनको जो है फिर हम कहेंगे फिरोज़ भाई इनको जो है सिर्फ बांटते हुए दिखा दीजिए। कहते हैं ना कि एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, यही कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 300-350 सूट का इंतज़ाम है। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, सामान रखे हुए भी हैं सूट अंदर, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे जो है दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये हाथ में इनके जो है ये स्लिप है, ये जो है स्लिप बांट दी गई है अवामी खिदमत कमेटी की तरफ से। ये देखिए पूरा लिख दिया जाता है, काफ़ी दिन पहले दे दिया गया। 23 नंबर की लिस्ट है, 12 अप्रैल को जो है ये दी गई थी। तो 12 अप्रैल लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि आज तारीख। तो उस तरह से जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि पूरा इंतज़ाम करना, उसके बाद जो है उनका तलाश करना गरीबों को। हालांकि क्योंकि 17 साल से लगातार ये यहाँ पर इस तरह से अवामी खिदमत कमेटी अपनी खिदमत को अंजाम देती आ रही है, तो ऐसे उसमें बहुत सारे लोगों को ये बात का मालूम है कि रमज़ान के महीने में यहाँ पर गरीबों को जो है सूट बांटे जाएंगे। और भी गरीब बेटियों की शादी की बात आती है या फिर जो लावारिस लाशें होती हैं उनके लिए उनको जो है उनकी आखिरी रसूमात की बात आती है, कहा जाए उनके जो है उनके जनाजा रखने की, उनके गुस्ल देने की, उनके कफन की बात जिसे कहा जाए अंतिम संस्कार हिंदी में कहते हैं, उन सब के लिए भी बाकायदा अवामी खिदमत कमेटी फ़ी सबीलिल्लाह यानी अपनी तरफ से जो है वो काम करते हैं। उनके मेंबरान जो है जो भी कलेक्शन होता है उसमें पूरी जिम्मेदारी से वो पैसा देते हैं। तो ये एक खिदमत का एक तरीक़ा वाकई बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूँगा बरेली दर्पण हमेशा कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम हमेशा जो है इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचे। ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं इस बात को मैसेज देता है। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो को दिखाने का ये है कि और लोग भी बहुत सारे लोग हैं तो इस तरह की कमेटी शुरू कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं या फिर इनकी कमेटी के साथ जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक है आप इनसे जानकारी भी ले सकते हैं कितनी पार्शलिटी है, क्या है, पहले जान लीजिए। अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। कॉल आप लगातार हमने इसमें देखिए आप कमेंट में आपने इनका नंबर भी हमने डाल रखा है, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इनके के जो है लिखा हुआ है। अगर आप भी अवामी खिदमत कमेटी के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो संपर्क करें कार्यवाहक सदर यास्मीन खान से, जिनके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो आप लोग इनकी इस अवामी खिदमत कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। और आप भी जो है कहते हैं कि दुनिया में तो सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ कमा लीजिए, तो आखिरत के लिए ही ये कमाई है जो सब मेंबरान कर रहे हैं। और ऐसे ज़रूरतमंद लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत दूर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनके लिए वाकई एक सूट ख़रीदना भी बहुत मुश्किल होता है। वो अपने इस सूट को सिलवा करके ईद में की खुशी में चार चांद जो है लगेंगे और वो सब कुछ जो है अवामी खिदमत कमेटी की जानिब से ये हो पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा यही
रहती है कि हम जो है इस तरह की खिदमत को जो है अंजाम पहुंचाने वालों को भी दिखाएं हम कि किस तरह से ये लोग खिदमत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि वो लोग भी जाने जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी मदद कर सकते हैं। हालांकि ये कहते नहीं हैं क्योंकि इनके अपने मेंबरान हैं बहुत सारे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में ये बताएंगे भी नहीं। ऐसी ऐसी जगह से मदद पहुंच जाती है, अवामी खिदमत को आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं एक हाथ से दिया जाए दूसरे हाथ को पता ना हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो है ये है कि उन गरीबों को कैसे तलाशा जाए, उन ज़रूरतमंदों को कैसे तलाशा जाए, उन ज़रूरतमंदों को जो है वो तलाश इन्होंने कर लिया है। तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। चलिए एक मिनट इधर आइए, 1 मिनट 2 मिनट का बात कर लीजिए, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। आपके बारे में बताया कि आपकी बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, माफ कीजिए, कैसी जिम्मेदारी रहती है आपकी? जिम्मेदारी कमेटी का इस वक्त जो मेन काम है वो लावारिस लाशों को सुपर्द खाक करने का है, और उसमें सब मेंबरान लोग जो भी हैं वो अपने ताबून से उस काम को अंजाम देते हैं। और बाकी जिस तरह से ये लोगों की मदद करना, गरीबों की रमज़ानों में कपड़े बांटना, और जो जिस लायक समझते हैं, जो मजबूर आता है, उसकी जो मदद करने की होती है वो की जाती है। वाकई बहुत खुशी की बात है जिस तरह से ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। लावारिस लाशों की बात की जाए, चाहे उनको इलाज कराने की बात की जाए, गरीब बेटियों की शादी की बात की जाए, उन सब के लिए अवामी खिदमत कमेटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और उसकी तस्वीरें एक बार नहीं, मैं आप तीसरी बार, चौथी बार ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मैंने शादी का इनका कवरेज किया था, उसके बाद पिछले रमज़ान को भी मैंने ये वीडियो इसी तरह से आपको दिखाया था। बहुत कम जानकारी थी मेरे पास, बहुत कम जानकारी दी थी, लेकिन इस बार मैंने जानकारी दी है और मैंने चीज़ों को समझा। तो मैंने आपसे भी कहा आप इनसे जुड़िए। एक बार फिर बीच में अभी शादी की थी इन्होंने कुछ बेटियों की, वो भी मैंने प्रोग्राम दिखाया था। चौथा प्रोग्राम ये फिर जो है रमज़ान शरीफ में जो है ये लोग इस तरह से जो है गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको सूट। और इंशाअल्लाह जब ये इस तरह से काम करेंगे तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इनकी कवरेज को मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि इससे आप लोग जुड़ें और खिदमत में आप भी जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। क्योंकि दुनिया के लिए हम कमा रहे हैं, आखिरत के लिए सबसे बड़ा काम है, आखिरत के लिए कमा लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जो लोग ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं वो, और आवामी खिदमत कमेटी मिल पाए, या फिर जो है जो ज़रूरतमंद हैं वो लोग भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, गरीब है बहुत ज़्यादा, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। गरीबों की शादी करने की जिम्मेदारी इनकी होगी, आप भले ही कोई मदद मत कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।